तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इलिटरेट जाहिल लोगों के बारे में, जिनका ये सवाल होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिलता, और वो पेड़ को हिला के बताते हैं कि फिर देखो पेड़ पूरा हिला दिया, ये तो पत्ता पूरा पेड़ हिला दिया हमने। तो ये अल्लाह को चैलेंज करते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर भी हम सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक और जवाब ये है, अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ चीज़ों का मालिक बनाया है, या कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं कि इंसान कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं अल्लाह तो सारी चीज़ें करता है, पर कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह के बगैर इंसान भी कर सकता है। जैसे पेड़ हिलाना अल्लाह ताला के हाथ में है, पेड़ कब हिलेगा, हवाएं कब चलेंगी, पर इंसान भी पेड़ हिला सकता है क्योंकि उसे कुव्वत दी है इंसान अल्लाह ताला ने। पेड़ का पत्ता हिलाना अल्लाह के हाथ में ही है, पर अल्लाह ताला ने इंसान को भी कुव्वत दी है कि वो हिला सकता है। अब हम पेड़ को हिलाने के बाद ये बोले कि देखो अल्लाह की मर्जी के बगैर पेड़ हिला दिया, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। ये एक छोटा सा काम है जो तुमने कर दिखाया, जो तुम्हारे हाथ में दे रखा है अल्लाह ताला ने ही तुम्हें वो कुव्वत दी है जिसकी वजह से तुमने पेड़ हिलाया। हाँ, अगर तुम आम के बीज से अमरूद का पेड़ उगा के दिखाओ तो ये होगी बात कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तुमने कुछ कर दिया। या हम एक मुर्गी का अंडा दे तुम्हें तोड़ के, साबुत नहीं तोड़ के, और उससे तुम चूजा बना के दिखा दो, तब मानेंगे कि हाँ अल्लाह की मर्जी के बगैर तुमने कुछ कर दिया। या फिर आप जो ये यहाँ पे रहते हो, ऑक्सीजन लेते हो जिसकी वजह से आप जिंदा रहते हो, अगर आप उस ऑक्सीजन से अपने आप को आज़ाद करके दिखाओ तो हम मानेंगे कि भाई अल्लाह के खिलाफ जाके कुछ कर दिया। या इस दुनिया से आज़ाद करके दिखाओ अपने आप को, ये दुनिया अल्लाह की है, अब इस दुनिया से बाहर निकल के कहीं और पे जाके इस दुनिया से आज़ाद करके दिखा लो अपने आप को, तो हम माने कि भाई अल्लाह के खिलाफ कुछ कर दिया। तो ये बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमने पेड़ हिला दिया, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता हिला दिया। टूटे हुए पत्ते को पेड़ पर लगा के दिखाओ तो हम माने कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ कर दिया। देखो ये सब अल्लाह के हाथ में है, पेड़ का हिलना, पेड़ के पत्ते का भी हिलना, पर अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों पे इंसान को भी बनाया है कि वो उन चीज़ों को कर सकता है। तो इसलिए हम ये ना सोचे पेड़ हिला के कि हमने अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ पेड़ हिला दिया। अल्लाह ताला ने सबका एक सर्कल है, लाइफ सर्कल है, जो जो उसने करना है वो सब लिख रखा है, पर आदमी को माइंड दिया है जिससे वो कुछ चीज़ें बदल सकता है। जैसे अब मान लो किसी का लाइफ सर्कल लिखा हुआ है कि ये लास्ट में जाके दीन का आदमी बनेगा, नेक बंदा बनेगा, ये पूरी ज़िंदगी बदमाशी करेगा और लास्ट में जाके नेकी का काम करेगा। और कुछ का लिखा है कि पूरी ज़िंदगी नेकी का काम करेगा पर लास्ट में जाके ये बदमाश बनेगा। तो अब नेक आदमी बदमाश बन रहा है लास्ट में जाके, तो वो उस चीज़ को बदल सकता है अपने माइंड से सोच के। अब जो बदमाश है, जो पूरी ज़िंदगी बदमाशी करके लास्ट में नेकी कर रहा है, वो शुरू में भी नेकियां कर सकता है अपना माइंड का यूज़ करके। तो अल्लाह ताला ने जो माइंड की कुव्वत दी है ना, वो सबसे बेहतरीन कुव्वत है चीज़ों को समझने के लिए और सही रास्ते पे जाने के लिए। तभी तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हिदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, अब चाहे तुम अल्लाह की शुक्रगुजारी करो या जाहिलियत की ज़िंदगी गुजारो। हिदायत उसी को मिलेगी जो कोशिश करेगा, बिना कोशिश करे किसी को हिदायत नहीं मिलने वाली। यानी कि अगर तुम किसी चीज़ के बारे में जानोगे नहीं तो उसके बारे में तुम्हें पता क्या चलेगा, फिर सही गलत का फैसला कैसे करोगे तुम। तो वही बात होगी ना कि पेड़ हिला दिया कि अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ है। अब अल्लाह की मर्ज़ी किन किन चीज़ों पे है वो चीज़ तो तुम देख नहीं रहे। अल्लाह की मर्ज़ी से तो ये पेड़ भी उगा है, अगर तुम वाकई में कुछ करना चाहते हो तो ये पेड़ उग रहा है, तुम कोई पेड़ उगा के दिखा दो, उस बीज से नहीं, अपना बीज बनाओ, एक अपना खुद का पेड़ बना के दिखाओ। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ होगा कि भाई अल्लाह ने ये पेड़ नहीं पैदा किया, इसने पैदा कर दिया। अमरूद के बीज से आम का पेड़ निकाल दो तो तब मानेंगे ना। हैरानी होगी, हमें नहीं पूरी दुनिया को होगी कि अमरूद के बीज से आम का पेड़ निकल गया, तो ये बात होगी। तो बहुत छोटी सोच है इन लोगों की जो ऐसी बातें करते हैं। तो बस इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कोई आपसे ही बोलता है कि पेड़ हिला दिया अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर
بہت چیزیں ہو سکتی ہے جو انسان بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان کے اوپر حاوی کیا ہے. جیسے ہم جانور ہیں, جانوروں کے اوپر ہمیں انسانوں کو حاوی کر رکھا ہے. شیر کتنا طاقتور ہے, کتنا زیادہ کھوکار ہے, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالکانہ حق دے رکھا ہے. اللہ کی مرضی ہے, ورنہ شیر کو قابو میں کرنا انسان کی اوقات ہی نہیں ہے, پر انسان کو دے رکھا ہے کیونکہ انسان کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شیر کے اندر نہیں ہے. انسان کو پتہ ہے کہ کیسے قابو میں کرنا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر انسان کو مالک بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اور یہ ان لوگوں کے اوپر ضرور سے ہے جو بولتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.